जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री योगी कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री योगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री योगी कथा। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कथामृत में हमने पिछले सत्र में सुना कि नारद जी को अपमानित महसूस हुए जब तुम्बरु को बुलाया गया वैकुंठ में और उसी के द्वारा उत्सव आदि गायन आदि का आयोजन किया गया। भागवत में नारद जी का शिष्य बताया गया है तुम्बरुओं को। नारद जी को ये बात बुरी लगी कि उनके होते हुए किसी और को क्यों बुलाया गया। दिन रात नाम जप करते हैं नारद जी। लक्ष्मी जी की सेविकाओं के द्वारा उनका तिरस्कार हुआ तो नारद जी ने श्राप दिया लक्ष्मी जी को कि वे राक्षसी के गर्भ से जन्म लेंगे और वो राक्षसी उन्हें फेंक कर आ जाएगी। विष्णु जी ने कहा कि अगर आपको इस गायन विद्या में पूरा निपुण होना हो तो आपको मान सरोवर पर्वत पर विराजमान एक उल्लू के पास जाकर ये संपूर्ण विद्या आपको सीखनी पड़ेगी। उस उल्लू का नाम बताया गायन बंधु। उनका नाम ही पड़ गया गायन बंधु। नारद जी के श्राप के ऊपर विचार किया जाए तो नारद जी ने लक्ष्मी जी को श्राप तो दिया। त्रेता युग की बात है, रावण तपस्या कर पूरे विश्व पर विजय पाना चाहता था। त्रिभुवन पर
स्वर्ग आदि लोक पर उसने विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन जब वह किसी वन से विचर रहा था तब उसने देखा कि कुछ ऋषि मुनियों की टोली है जो त्रिकाल संध्या करते हैं, जप यज्ञ होम हवन आदि क्रियाएं करते हैं और बड़े तेजस्वी हैं और ये रावण से नहीं डरते हैं। रावण ने सोचा कि जब ये मेरे से नहीं डरेंगे तो मैं त्रिभुवनपति कैसे कहलाऊंगा, और मैं यदि इनको मार देता हूं तो मेरा तेज नष्ट हो जाएगा, ऋषि हत्या से मेरा तेज नष्ट हो जाएगा। रावण विद्वान है, तो ऐसा क्या किया जाए कि मेरा वर्चस्व भी बना रहे सर्वत्र। तो उसे एक युक्ति सूझी। उसने सोचा कि क्यों न अपने लंका में इन ऋषियों का रक्त रख दिया जाए। जैसे कई लोग होते हैं ना, सजा कर रखने के लिए घरों में किसी को सर्टिफिकेट मिला होता है, बच्चे खेल कूद करते हैं तो उनको पारितोषिक मिलता है, गिफ्ट आदि जो मिलता है तो उसे सजा कर रख दिया जाता है एक स्मृति चिन्ह के हिसाब से। ऐसे ही रावण भी चाहता था, वो सबको बताना चाहता था कि मैंने सभी पर विजय प्राप्त कर लिया है। कोई आकर पूछे कि इन ऋषियों पर किया है तो मैं उन्हें ये रक्त उनका दिखा सकता हूं। तो रावण पूरा सेना समेत गया और घड़ा ढूंढने लगा। उसे घड़ा तो मिला, लेकिन उस घड़े में एक ब्राह्मणी पुत्री के लक्ष्मी जैसी पुत्री प्राप्ति हेतु कुछ संकल्प करके अनुष्ठान करती थी। तो घड़ा उठा लिया रावण ने और वह द्रव्य उसी में पड़ा रह गया, संकल्पित द्रव्य। उसी घड़े में सभी ऋषि मुनियों का रक्त एकत्रित किया, मारा नहीं उनको, केवल उनका रक्त लेकर उस घड़े में भर दिया और लंका लेकर गया। मंदोदरी से कहा कि इस रक्त को बड़ा संभाल कर रखो, इसके पास कोई भी नहीं जाना चाहिए, ये विष से भी अधिक घातक रक्त है। मंदोदरी ने रख दिया। अब रावण का व्यभिचार बढ़ता गया, मंदोदरी से सहन नहीं हुआ। कई समय बीतने के बाद रावण का दुराचार, व्यभिचार, परस्त्री गमन आदि बढ़ता गया। मंदोदरी से सहन नहीं हुआ, उसने आत्मघात का विचार किया, लेकिन आत्मघात कैसे करे। तो रावण का वो दिया हुआ जो रक्त का घड़ा था उसे याद आया कि रावण ने कहा कि ये विष से भी अधिक खतरनाक है। तो मंदोदरी ने उसी संकल्पित द्रव्य में जो रक्त था उसका पान किया तो उसको गर्व रह गया। मंदोदरी ने सोचा कि रावण तो यहाँ पर है नहीं, मुझ पर कलंक लगेगा। तो वो मंदोदरी उस गर्भ को फेंक कर आई है। वही जब हल से जुताई किया गया जनक जी के द्वारा, वही सीता माता निकली हैं। ये वाल्मीकि जी के द्वारा बताया गया प्रसंग अद्भुत रामायण में मिलता है हमें। इस श्राप का जो प्रसंग है, तो इस प्रसंग से हमें सीख लेना चाहिए कि हमारे संस्कारों में यदि गुरु का ज्ञान हो, ऋषि मुनियों का जो ज्ञान हो, भक्ति के संस्कार हो, ज्ञान के संस्कार हो, यदि उसे राक्षसी भी निगल ले, राक्षसी यानी क्या, माया। बापूजी जो हमें संस्कार दे रहे हैं सत्संग के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, सत्साहित्य के माध्यम से, हमारे भीतर, हमारे रक्त में वो संस्कार है। हम लोग जो मंत्र जप करते हैं संस्कारित ही तो हो रहे हैं। प्रसंग कहता है कि जब उसे राक्षसी निगल जाए, यानी माया रूपी राक्षसी जब निगल जाए, या कह लें कि काम क्रोध आदि रूपी राक्षसी निगल जाए, विकार रूपी राक्षसी निगल जाए, तो भी ये ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है, जो संस्कार है,
उसके गर्भ को फाड़ कर बाहर आ जाएगा। और जन्म कहाँ होगा? विदेह नगर में। जनक जी विदेह नगर में रहते हैं ना, इसीलिए जानकी जी को वैदेही कहा जाता है। तो जन्म कहाँ होगा? विदेह नगर में, देह नगर में नहीं, विदेह नगर। आत्मराज्य में जन्म होता है। ऋषि मुनियों का ज्ञान, उनका दिया हुआ संस्कार, उनके दिए हुए भगवान के नाम के जप का प्रभाव है। बापूजी बताते हैं कि अपनी इच्छा रूपी पेट में ईश्वर प्राप्ति को भर दो, वो पेट फाड़ कर बाहर आ जाएगा, ईश्वर प्रकट हो जाएगा। तो ये तो विषय से अलग बात हो गई, प्रसंग आया। अब आते हैं हम नारद जी के प्रसंग पर। विष्णु जी ने कहा कि तुम चले जाओ ज्ञान बंधु के पास और उनसे सीख कर आओ। नारद जी देखिए भक्त हैं, भगवान के नाम के जप में उनकी रुचि है, बुद्धि शुद्ध है। भगवान की और गुरु की बात नहीं काटनी चाहिए। हमारा ये विषय ही चल रहा है सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। नारद जी ने पूर्ण विश्वास किया। सूरत आश्रम के रूपा भाई थे, उनका शरीर अभी नहीं रहा। वे अपना प्रसंग बताते हुए कह रहे हैं कि वे सूरत शिविर में गए पहले, तो उनके साथ उनका एक मित्र भी था। बापूजी ने उसे भी अनुष्ठान करने के लिए कहा, पर उसने पूज्य श्री की बात नहीं मानी और वह लौट गया। बापूजी जब अगली बार सूरत आए तो रूपा भाई से पूछे कि तेरा साथी कहाँ है? उन्होंने कहा, बापूजी वह तो घर चला गया। यह सुनकर बापूजी का हृदय द्रवित हो गया, करुणापूर्ण व्यथा हुई। संभवतः उस आज्ञा पालन में उसके कठोर प्रारब्ध के उन्मूलन एवं सुखमय जीवन का बीज समाया था। कर्म काटने होंगे गुरु जी को, लेकिन उसने बात नहीं मानी। बाद में पता चला कि उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, नौकरी धंधा करना भी कठिन हो गया और यह समस्या उसे लगभग जीवन भर बनी रही। और जब भी बापूजी को उसके बारे में पता चलता तो बापूजी करुणावत्सल उसकी दयनीय हालत के बारे में सुनकर कह देते कि जब भी वह आश्रम आए उसे रहने देना, उसको खर्चा पानी देना। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। वैद्य की बात नहीं मानेंगे तो यहाँ तो रोग पकड़ते ही हैं, भव रोग भी पकड़ लेता है। नारद जी भगवान की बात मानते हैं। ये नहीं कहते कि मैं उल्लू के पास जाऊं सीखने के लिए। नारद जी पहुंचे हैं ज्ञान बंधु के पास। ज्ञान बंधु उठकर खड़े हुए, स्वागत किया नारद जी का। कहिए कैसे आना हुआ? नारद जी ने सब वृतांत सुना दिया कि ऐसा ऐसा वैकुंठ में घटित हुआ और मैं अपने प्रभु की आज्ञा मानकर तुम्हारे पास गायन विद्या सीखने आया हूं। परंतु नारद जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उससे पूछा कि आप इस उल्लू के शरीर में रहकर भी गायन विद्या में निपुण कैसे हैं? तब गायन बंधु ने बताया कि पूर्व जन्म में मैं भुवनेश नाम का राजा था। मैंने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए, 10,000 वाजपेयी यज्ञ किए, लेकिन मेरे जीवन में कोई गुरु नहीं थे। ब्राह्मणों को मैंने करोड़ों गौवें दान कर दी, अरबों स्वर्ण मुद्राएं मैंने दान की, वस्त्र,
हाथी घोड़े आदि मैंने कई दान किए, लेकिन गुरु नहीं थे मेरे जीवन में। हम लोग भी जब सेवा में जाते हैं तो ये बापूजी के ही संस्कार हैं। साधक कहते हैं, जब कोई उनकी वाहवाही करता है या उनको शाबाशी कोई देता है, साधक कहते हैं तो बापू ही करा रहे हैं। कितना उच्च संस्कार! ये तो हमारे गुरुजी ही करा रहे हैं। भुवनेश के जीवन में कोई गुरु नहीं थे, तो उनको वाहवाही की इच्छा बढ़ती गई कि मैं ही ईश्वर हूं। और जो पूरे राज्य में जो भक्त थे, ब्राह्मण थे, जो विष्णु जी की पूजा करते, उनके नाम का कीर्तन करते, इसने सब पर बंदी लगवा दी, बैन कर दिया। और कोई दूसरा भगवान नहीं है। भगवान होता तो तुमको आकर यहाँ पर अच्छे से रखता, देखो मैं ही तुम्हारा पालन करता हूँ, जिसको जो आवश्यकता हो मेरे से ले जाए। लेकिन और किसी देवता की पूजा नहीं होगी, कीर्तन मेरे नाम का होगा, पूजा मेरी होगी। जो भी विष्णु की पूजा करेगा या अन्य देवी देवताओं को पूजेगा, वह मेरे कोप का भाजन बनेगा। तो सावधान। सब डरे, सबने छोड़ दिया विष्णु पूजन, भगवान का पूजन आदि पूजा पाठ बंद कर दिया गया। लेकिन उसी राज्य में एक हरिमित्र नामक ब्राह्मण रहते थे। नदी किनारे बैठकर अपना संध्या वंदन नित्य करते, हरि की प्रतिमा के आगे पुष्प आदि अर्पित करते। यह बात भुवनेश राजा को पता चली। सिपाहियों को भेजकर उनके सामग्रियों को, जो पूजन के लिए सामग्री थी, सब फेंकवा दिया और भुवनेश को पकड़ कर ले आए। राजा ने उसका बड़ा तिरस्कार किया, अपने राज्य से उसका सारा धन छीनकर बाहर कर दिया। समय बीतने पर राजा भुवनेश की मृत्यु हुई और उसे उल्लू का शरीर मिला। उल्लू का शरीर मिला और लेकिन उसे भोजन नहीं मिले। भोजन के लिए वह तड़प गया, यमराज के पास गया कि मेरा आहार कहाँ है। यमराज ने कहा कि तूने बड़े पाप किए हैं, जा अब तू गुफा में रह और अपने पूर्व मृतक शरीर को खा, नोच नोच कर। और जब वह पूर्व मृतक शरीर खत्म हो जाए, तब इस भुवनेश जो अभी मृत्यु हुई है, इस शरीर को खाना। इस प्रकार से उसका आहार निर्धारित किया यम देवता ने। ऐसे ही चलता रहा, समय बीतता गया। अब वो जो हरिमित्र थे ब्राह्मण, वो पार्षदों के साथ विमान से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि ये शरीर तो राजा भुवनेश का है, और ये उल्लू कौन है। पूछने पर उल्लू ने बताया कि वह मैं ही हूं, मैं ही अपने शरीर को खा रहा हूं। तब उस हरिमित्र ब्राह्मण ने वरदान दिया कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया और तुम गायन विद्या में निपुण हो जाओ। तुमसे यक्ष गंधर्व किन्नर सभी आकर गायन विद्या सीखेंगे। यम का पाश अब तुम्हें नहीं बांधेगा। गायन विद्या सीखकर तुम कीर्तन करना, हरि के नाम का कीर्तन। स्वरों की विद्या प्राप्त की और
1000 दिव्य वर्षों तक वो शिक्षा प्राप्त की। अब इनको हुआ कि अब मैं निपुण हो चुका हूं, अब मुझे चलना चाहिए उस तुम्बरू के पास और उससे परास्त करना चाहिए। उसे मैं दिखा दूं कि मैं कितना बड़ा भक्त हूं। गुरु दक्षिणा के रूप में नारद जी ने गायन बंधु को वरदान दिया कि तुम इस कल्प के बाद गरुड़ बनोगे, भगवान विष्णु के वाहन बनोगे। तो यही गायन बंधु आगे चलकर गरुड़ बने हैं। अब नारद जी गए हैं तुम्बरू के द्वार पर उसे दिखाने कि वे कितने बड़े हैं। लेकिन द्वार पर क्या देखते हैं कि कुछ स्त्री कुछ पुरुष खड़े हैं। किसी के हाथ कटे हैं, किसी के पैर कटे हैं, किसी का गर्दन कटा है, किसी का कुछ कटा है, अंग कटे हुए हैं। नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हो? तो उन्होंने बताया कि हम स्वर हैं। तो आपकी ये हालत किसने की? उन स्वरों ने कहा कि नारद जी, हमारी हालत आपने की है। आप जब गायन करते हैं तो हम घायल हो जाते हैं और तुम्बरू के पास आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, इसीलिए हम इसके द्वार के बाहर खड़े हैं। नारद जी को अब और दुख हुआ। 1000 दिव्य वर्षों तक शिक्षा लेने के बाद भी नारद जी पूर्ण नहीं हुए। नारद जी वापस अपने स्वामी के पास लौटे हैं। विष्णु जी ने कहा कि नारद जी, आप ठीक से नहीं सीख पाए। नारद जी ने कहा, अब कैसे मैं ठीक से सीखूं, कुछ और उपाय बताइए। विष्णु जी ने कहा कि द्वापर युग में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। 28 युगों के बाद अब नारद जी देखिए कितनी प्रतीक्षा करेंगे। और हाँ नारद जी, तब तक आप जाकर दूसरे गंधर्वों से, यक्षों से जाकर आप गंधर्वों से सीखिए। तब तक अगर आप उसके पहले पूर्ण हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं 28 युगों के बाद कृष्ण बनकर आऊंगा, तब आप आइएगा, मैं आपको पूर्ण ज्ञान दे दूंगा, सच्चा गायन सिखा दूंगा। रूपा भाई कहते हैं कि 1987 के आसपास की बात है। उनकी उम्र 22 साल की होगी। अहमदाबाद आश्रम में आए, बापूजी को गुलाब की माला अर्पण करने के लिए व्यासपीठ पर गए। रख कर जाने लगे तो बापूजी ने बुलाया कि ए युवान, इधर आ। गुरुजी ने उन्हें गुरु गीता दी और बोले, तू सूरत शिविर में आना। सूरत शिविर में इनका जाना हुआ। बापूजी ने कह दिया, तू यहीं रहना, सूरत आश्रम में रह जा। तब वे कहते हैं कि मैं बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर ली थी मैंने और दुबई जाने वाला था। बाहरी दुनिया की चकाचौंध से मैं प्रभावित था। पूज्य श्री की बात सुना अनसुना कर दिया। अब शिविर पूरा होते ही वे जाने लगे, निकल रहे थे तो किसी भाई ने उन्हें बताया कि बापूजी तुम्हें बुला रहे हैं। फिर इनका जाना हुआ बापूजी के पास। बापूजी ने कहा कि अब क्या सोचा है? इन्होंने कहा, जो आज्ञा हो। इनको विवेक वैराग्य नहीं था, तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, यहां रहकर अनुष्ठान कर। आश्रम के पास ही शमशान है, 7 दिन के लिए स्मशान में रहना और भीख मांग के खाना, वहीं बैठ के ईश्वर की ओर पुस्तक पढ़ना। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार कहते हैं कि मैं स्मशान में जाकर रहने लगा। रोज आश्रम में छपी
पुस्तक ईश्वर की ओर पढ़ता और 7 दिन में जो मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ, वैराग्य रूपी बीज जो अंकुरित हुआ, मैं मोह माया से उपराम होने लगा और आश्रम में ही रुक गया। तो गुरुदेव की कुछ कसौटियां होती हैं। हमको कहा जाए शमशान में जाके रहो 7 दिन, भीख मांग कर खाओ। ऐसे ही नारद जी को कहा गया कि इतने युगों के बाद, 28 युगों के बाद मैं कृष्ण बन कर आऊंगा, तब तुम्हें मैं विद्या दूंगा। आगे का प्रसंग हम अगले सत्र में सुनेंगे।